बढ़ेगी बढ़ेगी बिल्कुल। अपराजिता और रक्षित की लव स्टोरी भी आगे बढ़ेगी एंड आई थिंक नाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक एनी टाइम सून। क्या है ना कि ऑफिस की आग के बाद अपराजिता को रक्षित अस्पताल तो ले गया और वहीं उसको ये असलियत पता लगी कि अपराजिता का पति कितना टॉक्सिक है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। यानी कि प्रेम की गाड़ी पक्का साथ में, मतलब तुम देना साथ मेरा में आगे बढ़ेगी। तुमने वादा किया था ना मुझे, वादा किया था ना तुमने कि तुम मेरा साथ दोगी हमेशा के लिए, तो अब चीटिंग करोगी तो मेरे साथ। Please wake up! साथ मिलकर डील की है ना प्रॉब्लम से, फिर चाहे वो प्रॉब्लम चूहे की हो या चोरी की। तुम बस मेरा साथ दो ना बब्बू। बब्बू wake up! Wake up बब्बू। देखो अपराजिता नाम है ना तुम्हारा, कभी ना हार मानने वाली, तो तुम हार नहीं मान सकती। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम उठो ना प्लीज। गेट अप अप्पू। ऐसा ही होता है जब कोई सीरियस सीन होता है ना और एक्टर को हंसी आ जाए तो ऐसे सीरियस सीन में वो अपनी हंसी को कैसे रोके। और हम तो कहेंगे कि रोकना भी नहीं चाहिए। हंसते हंसते सीन करने का एक अलग अपना ही मजा होता है। जैसे कि अभी आप देख रही हैं अपराजिता को। अब अपराजिता को होश नहीं है, वो आईसीयू में एडमिट है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। लेकिन जब पीछे से उसे आवाज आ रही है, रक्षित उसे कह रहा है कि तुम्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, तुम छोड़कर मुझे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। अब इतना कहने पर अपराजिता अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुमने कहा तुम्हें काम करना है ना, सैलरी डिस्कस करनी थी हमें, वो तो डिस्कस ही नहीं हुई। बाद में ये मत कहना कि मैं चीटर हूँ। अपू मेरी बात सुनो। तुमने कहा था कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो ना, तो लड़ो ना अपनी लड़ाई। अभी वक्त है, लड़ क्यों रही हो अपनी लड़ाई? और वैसे भी हम सब जानते हैं कि शब्बीर और श्रुति की ट्यूनिंग कमाल की है। जब भी स्क्रीन पर ये आते हैं ना, वन टेक में अपना डायलॉग खत्म करते हैं। अब मंझे हुए कलाकारों की यही तो खासियत होती है। अपू देखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पास हूँ यार, तुम्हारे साथ हूँ। अपू प्लीज वेक अप। प्लीज हमने सबके साथ डील कर लिया, तो प्लीज साथ दो ना तुम। हम इस प्रॉब्लम के साथ भी डील कर लेंगे, तुम बस मेरा साथ दो ना अपू। वेक अप अपू। दर्शकों को ये जानकर खुशी होगी कि रक्षित ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की है ना अपराजिता के सामने, उसका असर अपराजिता पर जरूर होगा और वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। जो प्यार की कहानी दोनों के बीच अधूरी सी रह गई थी, अब उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, गुरुवार का दिन है, तभी आज मैंने पीला पहना हुआ है। जी हाँ, आई एम ट्राइंग कलर थेरेपी, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट। हम बात करने जा रहे हैं टीआरपी की। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और इस हफ्ते भी टीआरपी चार्ट में धमाल मचा हुआ है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और जगदात्री 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर दो सीरियल हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और अनुपमा 1.5 रेटिंग के साथ।
नंबर 2 पर सीरियल तुमसे तुम तक ने जगह बनाई है 1.8 रेटिंग के साथ। वसुधा और गंगा माई की बेटियां, इन दोनों सीरियल ने 1.9 की रेटिंग बटोरी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया सीरियल मंगल लक्ष्मी में ये क्या ट्विस्ट आ गया? कहाँ हम इंतजार कर रहे थे मंगल और जयराज की लव स्टोरी को आगे बढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर तो आदित्य ने ही मंगल को प्रपोज कर दिया और वो भी जयराज के सामने। शादी तो बहुत पहुंचा दी हमारी, क्यों किसी ने कहा आपसे कि मैं शादी करने वाली हूँ? क्योंकि मैं एक आदमी की मदद करती थी ना, तो आपने अपने मन से ही सोच लिया कि वो मेरा होने वाला पति होगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर ऐसा तो आदित्य एक नहीं कई बार कर चुका है कि सुबह को भूला और फिर शाम को घर आ गया। जब कोई नजर नहीं आता तब उसे मंगल की याद आ जाती है और मंगल पर खूब सारा प्यार अचानक से बरसने लगता है। आदित्य अपने फायदे के लिए मंगल को हमेशा से कंफ्यूज कर देता है। समझ नहीं आता कि आदित्य की जिंदगी में तो सुकून तो है नहीं, पर वो मंगल की जिंदगी में सुकून देखना नहीं चाहता। मंगल जैसे ही प्यार के फूल खिलाने वाली होती है अपने दिल में, आदित्य उस पर अपनी काली नजर डाल देता है। अब देखो, इतना सब कुछ होने के बाद एक बार फिर घर वालों के सामने मंगल को प्रपोज कर देता है। कुसुम और बच्चों को तो अच्छा लगता है, मगर जयराज के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। नहीं, ऐसा लग रहा है मैं ही सपना देख रहा हूँ कि फाइनली मंगल को प्रपोज कर रहा हूँ और पूरे फैमिली के सामने कह रहा हूँ उससे कि आई लव यू। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे चेक करना है कि एक्चुअली मंगल के मन में क्या चल रहा है एंड जयराज जी के मन में, जयराज जी के लिए उसके मन में कुछ है या नहीं, इसलिए मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ एंड पूरी फैमिली के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं उसके साथ एंड अब सुधरने का मौका मिला है और मैं सुधरना चाहता हूँ। आदित्य ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो ये जान सके कि आखिर मंगल के दिल में क्या चल रहा है। कहीं वो जयराज से प्यार तो नहीं करने लगी, मगर मंगल लगता है एक बार फिर आदित्य की जाल में फंस जाएगी। जयराज बेचारा चुप रहता है क्योंकि उसके पास कोई लफ्ज होते नहीं। अब क्या है कि अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी मंगल और जयराज को साथ देख भी ले तो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और फिर मंगल को उसकी सफाई देनी पड़ती है। शादी तो बहुत पहुंचा दी हमारी, क्यों किसी ने कहा आपसे कि मैं शादी करने वाली हूँ? कहा क्या आपसे किसी ने? आप सिर्फ अपनी नजर से देख रही हैं। एक इंसान बेहोश पड़ा था, उसको चोट लगी थी, वो उसकी मदद करी थी, ये नहीं दिखाई दिया आपको? हाँ, क्योंकि मैं एक आदमी की मदद करती थी ना, तो आपने अपने मन से ही सोच लिया कि वो मेरा होने वाला पति होगा। मैं और अपने आप से लड़ना नहीं चाहता। मैं मंगल की परवाह, मंगल की इज्जत। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगल मेरे जाल में फंस गई है और हमेशा की तरह वापस उसे यकीन हो गया है कि शायद मैं बदल रहा हूँ, बट मैं हूँ टेढ़े का टेढ़ा। मंगल को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या आदित्य को एक और चांस देना चाहिए या फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पर मंगल बीइंग मंगल, वो तो वही करेगी जो राइटर साहब कहेंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिएगा मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की।
रियांश धमाका करेगा ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना बड़ा भाई ये किसी ने नहीं सोचा होगा। पार्थ और वैष्णवी की अब सगाई हो रही है, जहां आने वाले ट्रैक में इनकी शादी की तैयारियां भी शुरू होंगी, लेकिन शादी में खूब सारा ड्रामा होगा। रियांश ने ये तय कर लिया है कि वो पार्थ और वैष्णवी को अलग कर रहेगा, यानी कि तुलसी के लिए अब एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अब नंदिनी सास बनने वाली है और इसकी बहू बन रही है वैष्णवी। बहुत बड़ा दिन है, तो शगुन का नारियल नंदिनी देगी वैष्णवी को। माँ हमेशा कहती है कि इस रिंग की ना बहुत अहमियत है। ये सिर्फ एक रिंग नहीं, एक बंधन है, भरोसे का बंधन, और मैं अपना पूरा भरोसा तुम पर रखता हूँ। जितना मजा करना है कर लो, तुम दोनों को तो अलग करके रहूं। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अभीरा की दिक्कतें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक तरफ मायरा और मुक्ति सच जानना चाहते हैं। पार्टी तो पसंद आई मम्मा, पर ये पसंद नहीं आया कि मैं बिल्लीज लगातार मुझसे और भरोसे को छुपा रहे हैं। आपको तो पता है ना कि हम ऑलरेडी अपने माइंड में सबसे बुरी चीजें सोच चुके हैं। अब रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से बुरी हो ही नहीं सकती। प्लीज हम सच हैंडल कर लेंगे, हम पे भरोसा तो करो। भरोसे की बात नहीं है बेटू, बस हम आप दोनों को कुछ भी बताकर स्ट्रेस नहीं देना चाहते। पर हम ऑलरेडी बहुत सोच के स्ट्रेस्ड हैं। काश आपने मुझे सवाल पूछना सिखाया ही नहीं होता। मुक्ति बेटा आप समझाओ ना मायरा को। हाँ समझाओ पापा, हमारे पापा के साथ इतना गलत हो रहा है, हमें बताया भी नहीं जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ अब दिन ब दिन अरमान की तबीयत भी बिगड़ रही है। अभीरा को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो अरमान को संभाले। अभीरा चाहती है कि अरमान आराम करे, लेकिन अरमान अपने काम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगा। ऐसे में अरमान को संभालना अभीरा के लिए अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब शो अनुपमा में नए दिन पर नया कलेश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुपमा अंश और प्रेरणा की शादी करवा रही है, ये बात एक घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखिए इन्हीं सब बातों में ना ये बात भी सामने आ गई कि ईशानी बंकू से प्यार करती है, जो एक नौकर है। अब आगे चलकर ना ये ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ेगा जब ईशानी बंकू से शादी करने की जिद करेगी। तो वही बात करें अगर अनुपमा की बेटी राही की, तो उसकी जिंदगी में अलग ही तमाशा चल रहा है। प्रेम को पता चल गया है कि ऑर्डर पूरा करने के लिए राही ने अनुपमा की मदद ली, और अब देखिए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। यानी कि एक बात तो तय है कि अनुपमा की जिंदगी में ड्रामा अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। बधाई हो। अरे वाह, गुस्सा थूक दीजिए, चलिए मुंह मीठा कीजिए। कहानी नहीं खा रहा मुझे। बाप आप नाराज क्यों हो? क्योंकि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। आज अंश और प्रेरणा की शादी करवा रही है मम्मी, कल को उठकर इस नौकर बंकू और मेरी ईशानी की शादी करवा देगी। मम्मा तमीज से बात कीजिए। नौकर से शादी करेगी तू? हाँ कर भी नहीं तो क्या हो जाएगा, बंकू हीरा है हीरा। अरे आपने इसकी गरीबी देखी, लेकिन मैंने इसके गुण देखे हैं और इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। I love him. I love बंकू, I love बंकू, I love बंकू, I love। अगली चुगली में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ जी टीवी के नए सीरियल तू ही रे दिल में की। इस शो का नया प्रोमो सामने आया है और जिसमें शो की कहानी के बारे में अब सब कुछ पता चल गया है। आप सभी यही सोच रहे थे ना कि भाई शो में प्रियांशी और अबरार की कहानी कैसे बनेगी, तो भाई इनकी पकड़वा शादी होगी, यानी कि जबरदस्ती वाली शादी, और आगे चलकर फिर दोनों को प्यार हो ही जाएगा। तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ सीरियल वसुधा की। तो भाई देखिए, देव का दोस्त ना अब गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा वसुधा और चंद्रिका के बीच, लेकिन वसुधा को उसकी सासू माँ पर पूरा भरोसा है और इसीलिए तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर सबक भी सिखाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि शो में ड्रामा नहीं होगा। ड्रामा तो जरूर होगा, क्योंकि साजिश इसके बाद भी की जाएगी कि किस तरह से चंद्रिका और वसुधा के बीच दरार लाई जाए। किसकी बात कर रहे हो? चंद्रिका सिंह चौहान। इतनी गंदी जुबान से तुम्हारी देवी हुकुम का नाम लेने की हिम्मत भी कैसे की आपने? तुम्हारी भगवान है वो। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी तक तो भैया रजिया ही गुंडों में फंसती थी, लेकिन अब तो शिवाय और जगधात्री भी गुंडों में फंस गए हैं, ऑल थैंक्स टू रुद्र। बॉक्स में क्या है? कहीं कोई रेफ्रिजरेटर तो नहीं? नहीं भाई, रेफ्रिजरेटर नहीं है, बल्कि जगधात्री और शिवा एक साथ बॉक्स में बंद है। मगर ये रोमांस करने का क्या नया तरीका है? रोमांस करने के लिए तो और भी तरीके हो सकते हैं, मगर दर्शकों कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। जगधात्री ने तो शिवाय को साफ साफ कह दिया था कि उसके दिल में शिवाय के लिए कोई प्यार नहीं है, तो भला अब रोमांस की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यहाँ जगधात्री और शिवाय दोनों रुद्र से छुप रहे हैं ताकि उसे पता न चल जाए कि जगधात्री एक पुलिस वाली है। जेडी बोलती है कि यहाँ पे कोई भी फायरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ आज ही हैं और हम वहाँ पे जाते हैं, हम सबको बाहर निकाल कर ना वहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब चीज़ें हमें छुपानी होती है। इतने में वो सारे लोग अंदर आने लगते हैं, तो हम एक ऐसे बॉक्स टाइप का इसके अंदर छुप जाते हैं और वहाँ पे मेरा तो दिल टूटा हुआ ही है। मतलब मैं सिर्फ मिशन में साथ हूँ, बाकी जगधात्री ने मना कर दिया कि उसको प्यार नहीं है, तो एक ऑकवर्डनेस भी है और एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी है कि हम दोनों इतने करीब भी हैं, और एक ऑकवर्डनेस है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको मुझसे प्यार नहीं है, वो सोच रही है कि इसके साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मूसा ने रुद्र को हिंट दिया है कि जगधात्री पुलिस वाली है और उन्होंने एक स्कूल को अपना बेस बनाया है, जिसकी तलाश में रुद्र अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ आता है। वो कोशिश करता है कि कोई सबूत हाथ लग जाए ताकि वो प्रूव कर सके कि जगधात्री एक पुलिस वाली है। मगर उसे कोई ऐसी मालूमात हासिल नहीं होती। उसकी वजह साफ है, जगधात्री और शिवाय अपने सारे कागजात, सारी चीजें रुद्र की नजरों से ओझल कर देते हैं ताकि उसे कुछ भी पता ना चल सके। हाँ, वो क्योंकि अंधेरा है पूरे उसमें, तो देखने के लिए कि भाई एक्चुअली क्या क्या यहाँ पे है, कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं क्या जो मिल जाएं जिससे मुझे पता लगे कि जेडी इज अ कॉप। रुद्र का प्लान तो फेल हो गया, मगर अब शिवाय और जगधात्री को और भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मूसा के आदमी आज नहीं तो कल सच का पता कर ही लेंगे। पर उससे पहले जगधात्री और शिवाय को चाहिए कि अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लें कि कोई इसका फायदा ना उठा सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई मोगरा को घर की चाबी क्या मिल गई है, ये तो 7वें आसमान में पहुंच गई है। मतलब इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। और गेस कीजिए सबसे पहले चाबी मिलते ही क्या किया होगा। मतलब आप खुद सोच कर देखिए आप क्या करते। वेल आपका तो पता नहीं, लेकिन इन मैडम ने सबसे पहले तिजोरी खोल के देखी। महादेव के घर की बड़ी बहू मोगरा के हाथों में अब घर की चाबियां आ गई है। घर की मालकिन वो बन गई है। अब हाथ में चाबियां आई हैं तो तिजोरी खोलकर भी देखेगी कि आखिर तिजोरी में कितने पैसे, कितने गहने और इसके अलावा क्या क्या है। मोगरा ने अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की और जरा देखिए जब उसने तिजोरी खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब रज्जी और नर्मदा ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मोगरा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगर शादी करके यहाँ तक आई है, इतना प्रिटेंड किया है कि भाई वो इतने बड़े घर की बेटी है, तो इतनी छोटी मोटी चोर तो नहीं है वो। अभी उसकी जो लाजवंती जो माँ है वो भी आएंगी, तो सिर्फ मैं और रज्जी काफ़ी नहीं होंगे दोनों पे नज़र रखने के लिए। तो अभी वी हैव अ बिग प्लान। अब तो ओपन चैलेंज हो चुका है, रज्जी वर्सेस मोगरा, कि देखते हैं जीत किसकी होती है। या तो हम जो इसने पैसे लिए हैं आशु दादा से 10 लाख, और धीरज के कहने पर मैंने और रज्जी ने अपने जो गहने हैं वो गिरवी रखे हैं जूलर के पास। तो या तो मोगरा सबको सच बता देगी कि हाँ उसने आशु दादा से 10 लाख रुपए लिए हैं, जो कि नहीं बताएगी इवेंचुअली, या तो हमारे गहने वापस करने पड़ेंगे उसे। तो अभी डील ये हुई है कि वो हमारे गहने मतलब 10 लाख रुपए वापस ले आएगी। तो अभी वही है कि अब वो क्या नया स्कैम करेगी। लेकिन मोगरा भी चालाक है। वो जानती है कि अगर उसे लंबी रेस का घोड़ा बने रहना है तो घर में जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना होगा। महादेव का आधा विश्वास तो उसने जीत लिया है। पूरा विश्वास जीतने के लिए अभी उसे दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। वो चाहकर भी इतने सारे पैसों को नहीं ले सकती है। यस, मोगरा ने बहुत सारे पैसे पहली बार देखे और इसकी वजह यही है कि महादेव जी ने मुझे इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बहुत ये चाबी दे दी है मुझे इस घर की, जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था मोगरा के लिए कि इतने कम टाइम में मुझे चाबी कैसे मिल गई घर की। तो वो खुश भी है, कहीं ना कहीं उसे डर भी है कि कहीं मम्मी की नज़र ना पड़ जाए, क्योंकि लाजवंती जी तो मोगरा से ज़्यादा लालची है। अब इतने में ही लाजवंती की एंट्री हो गई। लाजवंती अपनी ही बेटी को कोस रही है। लाजवंती को लग रहा है कि बेटी अकेले ही सारा पैसा हजम करने के मूड में है। अब ये माँ कैसी है जिसे अपनी बेटी पर ही भरोसा नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पर मोगरा ने अपनी माँ को समझाया कि रुको माताश्री, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अब रज्जी और नर्मदा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। मोगरा ने सारे पैसे वापस से तिजोरी में रख दिए। अब सवाल ये उठता है कि मोगरा को जल्द ही रज्जी और नर्मदा के पैसे लौटाने हैं। तो ऐसे में वो करे तो क्या करे, कोई कदम तो वो जरूर उठाएगी जिसके लिए नर्मदा और रज्जी उस पर नजर रख रहे हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाने अनजाने में रीत हो गई है किडनैप और हमारे राघव जो है वो परेशान है। और परेशानी में इंसान कहाँ जाता है, वहीं जहां अमिताभ बच्चन भी गए थे और पूछा था भगवान महादेव से, आज खुश तो बहुत होगे तुम।
को महादेव रास्ता दिखाते हैं। जब कुछ समझ में ना आए, दिल परेशान हो जाए, तो महादेव के पास जाइए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राघव भी आज महादेव के पास आया है। अब रीत बहुत बड़ी मुसीबत में है। बुआ जी के कहने पर उसकी किडनैपिंग हो गई है। पहले तो राघव को लगा कि दोनों के रिश्ते के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते रीत कहीं चली गई है। उस वे में मिलेगी, वो आपस में प्यार रहेगा नहीं रहेगा, वो मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद में वो साथ में एक दूसरे के साथ रहना वो कैसे डिफ़िकल्ट होगा, या सिचुएशन ऐसी हुई है। अब वो मुझे गुनहगार मानते हैं, मैं भी खुद को गुनहगार मानता हूँ, बट बेबी तो मेरा भी गया है ना, तो वो वाली चीज़ है। अब वो अंदर कहाँ तक वो सह पाएगा, कहाँ तक रीत साथ में रहना चाहेगी, और पता नहीं, वो देखते आगे जाके। जगह जगह रीत को ढूंढ रहा है राघव। कभी शमशान में आता है जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे को दफनाया था, तो कभी महादेव की शरण में। कुछ संकेत राघव को मिले थे क्योंकि किडनैपर्स ने पैसे मांगे थे रीत को देने के बदले में। पैसे राघव ने दिए, इसके बाद भी रीत का कोई अता पता नहीं है। बहुत परेशान हुए घर में सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गई। मतलब जो किडनैपर वगैरह का कॉल भी आता है तो पता नहीं वो रियल था, वो फेक था, किसी को पता ही नहीं चला। और उसके पैसे भी रख दिए हम लोगों ने, तो उसने ये भी, मतलब मुझे बाद में और ज़्यादा गिल्ट ये हो रहा है कि मैंने किडनैपर पे भरोसा कर लिया और पैसे दे दिए और रीत को साथ में नहीं लेके आया। तो मैंने कहा पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन उस पर भरोसा किया किडनैपर पे इतना कुछ होने के बाद भी। और उसके बाद फिर मैं रीत को ढूंढता हूँ जहाँ वो बीच बीच में जाती है, जैसे बच्चे के पास शमशान में, तो वहाँ मैं गया, वहाँ देखा, वहाँ पूछा कि यहाँ आई है नहीं आई, बट वो वहाँ भी नहीं गई थी। तो बहुत अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान के सामने जाके मिन्नतें करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ जाके, और वो अंदर इतना कुछ भरा हुआ था, तो वो शायद उस तरह से निकला। तो कुछ हल निकल भी आता भगवान के पास जाने से। मैंने बुआ जी को अरेस्ट करवाने का भी सोचा, बट बाद में गुरु माँ सामने आ जाती हैं कि गुरु माँ बोलती हैं कि वो आश्रम में है, तो पता लगता है कि रीत कहाँ है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी काम आया बुआ जी को अरेस्ट करवाना, कि उस बहाने उस टाइम पे ही गुरु माँ, क्या पता वो वैसे लिखा हो तो गुरु माँ आगे बता देती हैं उस टाइम पे, तो अच्छा था। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि रीत मिल तो जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रीत और राघव के बिगड़ते रिश्ते अब सुलझेंगे या फिर इन बिगड़े हुए रिश्ते का और ज्यादा फायदा उठाएगी बुआ जी। एक कहानी का फिलहाल अभी यही प्लॉट चल रहा है। आगे अगर रीत और राघव के रिश्ते में कोई इम्प्रूवमेंट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीता जी का स्वयंवर याद है आपको, और द्रौपदी का कैसे हुआ था महाभारत में? वेल गेस व्हाट, न्यू एज स्वयंवर कुछ डिफरेंट होते हैं या कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होते, देखा जाए तो उसी तर्ज पर हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल लक्ष्मी निवास की। यहाँ पर राधिका का स्वयंवर ही रचा जा रहा है एक तरह से, क्योंकि वीर का सामना हुआ है एक कबड्डी प्लेयर से। अब जो कबड्डी का ये मैच जीतेगा वही बनेगा हमारी राधिका का वर।
कबड्डी के मैदान पर उतर गए हैं धुरंधर। एक तरफ है वीर और राधिका के परिवार की टीम और दूसरी तरफ है वो लड़का जिससे राधिका की शादी तय हुई है और उसके सामने श्रीनिवास ने रखी है एक बड़ी शर्त। अब ये शर्त क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा देखते हैं कि आखिर मैच में क्या हो रहा है। अब देखिए, वीर और राधिका के जो घर वाले हैं ना, उन्होंने कभी कबड्डी तो खेली नहीं है। दूसरी तरफ जो टीम है वो तो कबड्डी के धुरंधर हैं। ऐसे में ये मैच इनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। देखिए तो कैसे एक एक कर वीर की टीम जब दूसरी टीम के सामने गई तो इनकी तो हालत खराब हो गई। फिर चाहे वो श्रीनिवास हो, राजू हो या फिर राधिका का भाई। कबड्डी खेली है राधिका जी के मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, और वीर तो हार मानने नहीं वाला। वीर ने अपनी पूरी दम दिखाई है और वो जीता भी है। बड़ा मज़ा आया, कमाल का सीक्वेंस, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमारे कल्चर को भी दर्शाता है और वही हमें नहीं पता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे यहाँ के पता चला कबड्डी के रूल्स क्या होते हैं। मुझे NFL रग्बी के रूल्स पता है बट कबड्डी के नहीं पता, तो इट्स अ शेम, पर आज मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ। अब इतनी चोट खा रहे हैं राधिका के परिवार वाले तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये कौन सी शर्त है जिसकी वजह से कबड्डी का ये मैच हो रहा है। अब क्या है कि राधिका की शादी के लिए एक रिश्ता आया था और वो लड़का राधिका से सिर्फ इसीलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसमें उसका फायदा है। अब आप पूछेंगे कि क्या फायदा है, तो भाई ये बात तो आप जानते ही है ना कि वीर के घर वाले नहीं चाहते हैं कि राधिका और वीर साथ रहें और इसीलिए उन्होंने ही इस लड़के को भेजा था ताकि ये लड़का राधिका से शादी करे और राधिका वीर की जिंदगी से दूर हो जाए। इस श्रीनिवास को जब पता चला कि ये लड़का राधिका से शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा है तो उसने इस लड़के के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। अब देखिए, इस श्रीनिवास चाहते तो शादी के लिए मना भी कर सकते थे, लेकिन राधिका की जो बेइज्जती हुई उसका बदला वो लेना चाहते थे। इधर देखिए, जैसे ही मैच में वीर की एंट्री होती है एक कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। जब राधिका की बात आती है तो वीर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और देखिए यहाँ भी उसने कबड्डी के इस मैच को जीत लिया। खून दे दिया, पसीना दे दिया, धूप में टैनिंग दे दी। अब नहीं इम्प्रेस होंगे तो कब होंगे? ऑब्वियसली राधिका जी इम्प्रेस होंगे, उनके मान के लिए इतनी कोशिश करी। वीर ने मतलब इम्पॉसिबल सा मैच जीता क्योंकि जो ऑपोजिट में नेशनल लेवल की कबड्डी टीम है, तो माता रानी कृपा से और राधिका जी के दुआओं से और लक्ष्मी का की और सबकी दुआओं से वीर जीत गया। डिफ़िकल्ट रहता है बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्शन इज़ माई जॉनर, तो मैं तो इन्जॉय करता हूँ। इट डजंट मैटर इफ़ आई एम गेटिंग टैंड और इफ़ आई एम गेटिंग नोटिफाइड फॉर गुड। हाथ भी देखो सर, आप देखो हाथ देखो, बढ़िया मेहंदी लगी है मेहनत की। तो मुझे तो ये सब सीक्वेंस बहुत पसंद है, मेरा जॉनर है जैसा कि मैंने कहा। अब जैसा कि शर्त रखी गई थी जहां कबड्डी के इस प्लेयर ने कहा था कि अगर वो जीता तो वो राधिका से शादी करेगा और अगर वीर जीत गया तो वीर राधिका की शादी होगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या वीर घर वालों को सच बता देगा कि उसने ही राधिका के गले में मंगल सूत्र डाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर OTT पर आपने माधुरी दीक्षित की माँ बहन देखी है तो माधुरी दीक्षित के ब्लाउज की जो चर्चा हो रही थी, आहा पूछे ही नहीं। और ब्लाउज से मुझे ध्यान आया कि अब तो आरंभी की सासू माँ की ब्लाउज की भी चर्चा होगी, क्योंकि इनके ब्लाउज का राज क्या है ये तो आप भी जानना चाहेंगे। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? इसे कहते हैं रंग में भंग पड़ना। जरा देखिए पार्टी में किस कदर डिंपल की बेइज्जती हो गई है।
अपने आप को हाई फाई दिखाने वाले डिम्पल को कभी इस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। देखिए देखिए ये डिम्पल के ब्लाउज के पीछे किसी ने क्या लिख दिया है। कोई है जो गहरा राज जानता है, वो भी डिम्पल का। समझ में नहीं आ रहा है अब तक कि ये हो क्या रहा है, ये कर कौन रहा है ये कांड। मतलब ध्रुव कर रहा है या अवंतिका कर रही है या आरंभी कर रही है, यही इंट्रीगिंग है कि ये हो क्या रहा है। डिम्पल के लिए तो पता है आरंभी ही गलत है, अवंतिका सबसे अच्छी है, और ध्रुव पे आहिस्ता आहिस्ता अब शक पैदा होने लगा है। अब ये तो हमारे राइटर्स का कमाल है कि ये उन्होंने कैसे सोचा। लेकिन जो इंट्रीग है, जो सस्पेंस है, जो ड्रामा अब शुरू होने वाला है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतना इंटेंस है ये ड्रामा जो अब जो अगला पड़ाव है हमारे सीरियल का। पार्टी में अचानक से लाइट चली गई और इस पार्टी में नियॉन कलर से देखिए डिम्पल के ब्लाउज पर जानबूझकर लिखा गया है ताकि अंधेरे में सब इसे साफ साफ पढ़ सके। अब सब हक्के बक्के रह गए। अवंतिका को जरा देखिए ना, वो तो वीडियो ही बना रही है। नहीं, हम वीडियोस बहुत पहले से ही बना रहे थे, एंड आई डोंट नो इफ पीपल नो, बट हम दोनों ने कुंडली किया हुआ है ब्रो। या तो हम दोनों कुंडली में थे और तब से हम पहचानते थे एक दूसरे को, लेकिन जानने का मौका अब मिला है। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव यू इन माय लाइफ। आई लव यू। आता हूं मैं डबिंग करके। ये एंगेजमेंट तो हो गई है, लेकिन किसी ने डिम्पल भाभी के ब्लाउज पे कुछ मैसेज लिखा है। सो हम बस अब उससे परेशान हैं कि ये शैतानी किसने की है, ये प्रैंक है या फिर सच में कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है, मतलब ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो अब मुझे परेशानी इस बात की ज़्यादा है कि ऐसी भी कोई बात है जो पूरे परिवार को पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। तो अब बस इसी के पीछे दौड़ेगी नंदिता। अब कौन है जिसने ऐसा काम किया है? वैसे उसके लिए हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने जो किया ठीक किया। क्योंकि इसकी वजह से डिम्पल ने आरंभी को थैंक्स कह दिया। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, डिम्पल ने आरंभी को थैंक यू बोला। कैन यू इमेजिन? मतलब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। लेकिन हमेशा डिम्पल यही कहती रहती है आरंभी गलत है, आरंभी बिल्कुल सही बहू नहीं है, टंडन परिवार का नाम बदनाम करती रहती है हर समय। आज शायद पहली बार डिम्पल को एहसास हुआ है, जब ये बात डिम्पल पे खुद आई कि डिम्पल के इज्जत पे सवाल आया, और तब जब आरंभी ने बचाया, तब पहली बार डिम्पल को ये एहसास हो रहा है कि यार इसने वाकई डिम्पल की इज्जत बचाई। अब आरंभी ने जैसे ही सब कुछ देखा, उसने इस पार्टी में मौजूद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नायरा के डांस का अनाउंसमेंट कर दिया। अब नायरा इस घर की होने वाली बहू है, वो डांस बहुत अच्छा करती है। कुछ पल के लिए जो गॉसिपिंग चल रही थी वो बंद हो गई, और यहाँ पर डॉक्टर मनमीत भी आ गई है अपने पति सनी के साथ। अब डॉक्टर आरंभी, देखिए देखिए जरा कौन आया है मनमीत के साथ। ये तो वही है ना बलविंदर, जो कभी लक्ष्मी पर जान छिड़का किया करता था। बाप रे बाप आरंभी, जब आप लक्ष्मी हुआ करती थी, कितना परेशान किया है ना इस बलविंदर ने आपको। आपका रिश्ता तो पहले से बलविंदर से है, तो जो काम आप पहले नहीं पूरा कर पाई ना, उसे अभी जरूर कर देना। क्योंकि नाम भले ही सनी हो गया है, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी बलविंदर वाली है। फिलहाल तो पार्टी में अब जो होना था हो गया। इंतजार कीजिए डांस का। डांस में फेस ऑफ होगा। एक तरफ डॉक्टर मनमीत रहेगी तो दूसरी तरफ मायरा। जी हाँ, हमने तो कुछ ऐसा ही सुना है। और इस पार्टी में अभी आपको और भी नजारे देखने मिलेंगे जो कि ध्रुव दिखाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया इन दिनों
वैसे इन दिनों जब मैं उड़ने की आशा देखती हूँ ना, मुझे वो गाना याद आ जाता है जो मैं गा नहीं सकती, हे बेबी। जी हाँ, क्योंकि जब से ये बच्चा आया ना सीरियल में, सीरियल के सेट पर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हलचल ही बनी रहती है। और किस तरह जो हमारे सचिन हैं, आकाश हैं और बाबा है यानी परेश, बच्चे को संभालने में लगे रहते हैं, दैट इज वर्थ सीइंग। देशमुख परिवार में जब से ये नन्ही परी आई है, तब से इनकी रियल जिंदगी में ही नहीं बल्कि रियल जिंदगी में भी खुशियां आ गई हैं। बच्ची को खेलने के लिए खिलौना चाहिए और सचिन, तेजस और उनके बाबा को खेलने के लिए ये छोटी सी गुड़िया। सीन चल रहा हो या ना चल रहा हो, सभी इस क्यूट सी परी पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। बच्चों के साथ शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, मगर उसके होने से सेट पर एक रौनक सी होती है। इनके चेहरे की मासूमियत में मानो भगवान नजर आते हैं। जब ये नन्ही गुड़िया रोती भी है तो सभी का दिल उसे चुप कराने में लग जाता है। हाँ, मतलब मुझे भी दिख रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में। बहुत प्यारी बेबी है। सबसे प्यारी बात है, बच्चों की आंखें वैसी इनोसेंट होती हैं, पर इसकी आंखें एक्चुअली बहुत सुंदर हैं। थोड़ा केओटिक हो जाता है क्योंकि बच्चे के मूड के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे अभी वो सोई थी तो हम शूट नहीं कर पाए उसके साथ। मेरे बच्चे थे वो बाबा बन गए, अभी मैं बाबा बनूं वापस? मेरा तो नहीं हो सकता। ना घर का भी है, ये बहुत बाहर का कुछ तो है जो बाद में खुल जाएगा, ये भेद। लेकिन भेद खुलने में मजा आएगा। सचिन, आकाश और परेश के साथ साथ घर में रेणुका भी है। और देखो, तेजस की दूसरी शादी के लिए लड़की वाले भी आए हैं। मगर देशमुख परिवार की करंट कहानी जानकर ये तो नहीं चाहते कि इनकी बेटी इस घर में आए। सचिन और आकाश के बारे में जब पता चलता है कि इनकी शादी हो गई है तो वो लोग पूछते भी हैं कि आखिर इनकी पत्नियां कहाँ हैं। घर वालों के पास कोई जवाब नहीं होता। अब कोई क्या बताए कि रेणुका ने क्या कांड किया है। वैसे साली और रिया के ना होने से घर में तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि अगर वो होती तो वो आसानी से बच्चे को चुप करा देती। ये देखो, ये बच्चे है, बच्चे की मम्मी है और ये बच्चा देखो शांत है अभी। हाय बेबी, वो देख कौन आया था, दोस्त आया। हाय, यार देखो इधर, ये देख क्या है ये। ओए माइक है, ओए माइक है, माइक है बाबा। ड्रम ड्रम। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आज की संवाददाता माइक खा चुकी है। अब बच्चे के साथ काम करना डिफिकल्ट तो होता ही है, क्योंकि बच्चे का अपना ही हिसाब किताब होता है। बच्चे का जब सोने को मन करता है वो सोता है, जब खेलने का मन करता है तब खेलता है। तो हम भी उसके मूड के हिसाब से, जब बच्चा सोया होता है तो हम सोने के शॉट ले लेते हैं, जब बच्चा खेल रहा होता है हम खेलने के शॉट ले लेते हैं, जब बच्चा रो रहा होता है हम रोने के शॉट ले लेते हैं। सचिन और उसका परिवार तो बच्चे को लेकर घर आ चुका है और वो अब उसकी तलाश में है जो इनकी मदद कर सकता हो, ताकि बच्चा अपनी रियल फैमिली के पास पहुंच सके। अब देखते हैं कि आखिर ये बच्चा अपने माँ बाप को कब मिल पाता है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में शोक सभा हो रही है। जी हाँ, मन्नत की सासू माँ की यानी नीतू की। लेकिन यहाँ पर भी यशिका जो है उसका ड्रामा कम नहीं हो रहा। करा उसने कुछ ऐसा जिससे मन्नत जो है एकदम तिलमिला सी गई।
ही देखते पूरे 1 साल बीत गए हैं। नीतू माँ की बरसी हो रही है। अब यहाँ पर जो काम नहीं करना चाहिए था यशिका को, वो उसने किया, और जब उल्टा काम किया है तो उसे बातें भी सुननी पड़ेगी। खैर वो बातें क्या सुनी गई वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मन्नत को बहुत गुस्सा आया। यशिका ने नीतू माँ की फोटो के बगल में विक्रांत की फोटो भी लगाई है और उस पर माला भी चढ़ाई है, जबकि इस घर में सब जानते हैं कि मन्नत ने कहा है विक्रांत जिंदा है, उसके बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत की है यशिका ने। अब मन्नत ने जो क्लास ली है यशिका की, कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी यशिका। 1 साल बीत चुका है, नीतू आंटी की बरसी है और यशिका ने एक स्टुपिडिटी कर दी है। विक्रांत की फ़ोटो पे माला लगा दिया है और उस पे मन्नत भड़क गई है, क्योंकि मन्नत के अकॉर्डिंग विक्रांत अभी भी जिंदा है, तो मन्नत उस पे भड़क जाती है। अब नीतू माँ की आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखी गई है। पूजा के दौरान हवन भी हो रहा है। अब धैर्य को लगा था कि वो मन्नत और दुआ के पास बैठेगा। पगला ये नहीं जानता है कि भले ही विक्रांत को उसने रास्ते से हटा दिया हो, लेकिन मन्नत के दिल में अभी भी विक्रांत है। ये देखिए कैसे मन्नत विक्रांत की फोटो लेकर पूजा में बैठ गई। उसे लगता है कि मन्नत और दुआ के साथ वो बैठ सकता है पूजा में, लेकिन धैर्य का मोह मोह हो जाता है, क्योंकि मन्नत विक्रांत की फोटो लेके साइड में रख देती है और धैर्य बेचारा उसको पीछे बैठना पड़ता है। अब यशिका और मलिका ने पहले ही कहा था कि मन्नत कभी भी तुम्हें अपनाएगी नहीं। धैर्य की गलतफहमी अब दूर हो गई। मन्नत और दुआ दोनों प्रे कर रहे हैं कि विक्रांत जहाँ हो अच्छे हो, खुश हो और जल्दी मिल जाए, और 1 साल से ढूंढ रहे हैं, कम से कम एक छोटी सी हिंट मिल जाए। तो लेट्स सी अगर हिंट मिलती है स्पेशल डे पे, क्या पता बाबा जी सुन ले। और रही बात यशिका की, तो यशिका के लिए दुआ ही काफी है। मन्नत ने अपनी बेटी को इतना सक्षम बना दिया है कि वो गलत इंसान को ये बता सके कि आप गलत हैं। 1 साल की बरसी में शांति की पूजा हो रही थी, वो भी शांति से नहीं हुई। बिना हंगामे के भला शांति की पूजा कहाँ हो सकती है। अब एक तरफ बरसी की पूजा हुई तो दूसरी तरफ मन्नत और विक्रांत की शादी की सालगिरह भी मनाई जा रही है, जिसकी तैयारी बच्चों ने की है। चाहती थी कि मन्नत अपनी एनिवर्सरी बिना रोक टोक के, बिना किसी नेगेटिव थॉट के मनाएं, और अगर कोई बोलता है कि he is no more and you're just wasting your time looking for him। अब यहाँ पर भी धैर्य पीछे कैसे रहेगा। दुआ भले ही धैर्य को अपना पिता नहीं मानती है, लेकिन हाँ उसे पिता का दर्जा तो देती है, इसीलिए उसने जो किया उस पर माफी मांग रही है। But she was sorry because she realized, और फिर उसके मुंह से निकल जाता है कि oh UV and then she like oh shit। फिलहाल मन्नत हम आपको यही कहेंगे कि आप अपनी जगह एकदम सही है। दिल खोलकर एनिवर्सरी मनाइए, क्योंकि आपका विक्रांत जल्द ही आपसे मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।